नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि पटवारी की वैकेंसी जो है वो आने वाली है और लगभग 300 के आसपास पोस्ट होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयारी में जुट जाइए। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेबस के बारे में। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सिलेबस। सिलेबस यानी अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं रहेगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे। तो सिलेबस की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस में जो है क्या क्या विषय हमें पढ़ना है और उन विषयों में कौन कौन से टॉपिक को करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको उस सिलेबस की क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम उसी के ही बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें पता नहीं रहता है हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो आई होप मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको इस सिलेबस के पार्ट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। साथ ही अगर आपको बुक लिस्ट अगर आपको चाहिए होगा कि पटवारी की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या सोर्सेस हैं, तो अगर आप कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। अगर आपको लगेगा उस पर वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगा। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेबस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में जो है आपके 10 अंक के जो है 10 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम टॉपिक देख लेते हैं कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला है आपका क्या है, स्वर व्यंजन वर्तनी। ठीक, उसके बाद है आपका है लिंग वचन काल, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए, वचन हो गए, एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद है काल है, भूत भविष्य वर्तमान किस प्रकार का काल है, आपको शब्द दे दिया जाएगा, आपको पहचानना होगा। उसके बाद है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण कारक। उसके बाद है समास रचना एवं प्रकार। उसके बाद है संधि, संधि के अंतर्गत स्वर व्यंजन विसर्ग संधि, रस व अलंकार, दोहा छंद सोरठा। व्याकरण की अशुद्धियाँ आपको कुछ जो हैं दे दी जाएंगी, कोई शब्द दे दिया जाएगा और वो उनमें जो है पहचानना होगा इसमें कौन से अशुद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद है शब्द रचना, शब्द रचना के अंतर्गत आएंगे उपसर्ग प्रत्यय, शब्द दे दिया गया रहेगा और उसमें आपको पहचानना, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है। उसके बाद है शब्द प्रकार, शब्द के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो जो शब्द दे दिए गए रहेंगे उन्हें आपको पहचानना होगा। उसके बाद आएगा आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची जो है, पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और उसके अलावा आएगा मुहावरे व लोकोक्ति। तो ये हो गया आपका पूरा हिंदी का सेक्शन, जिससे जो है 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है आपका है अंग्रेजी। अंग्रेजी से भी जो है 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, इसमें भी 3 यूनिट है। पहले यूनिट में जो दिया हुआ है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंतर्गत आपको आएंगे नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस और इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। तो ये हो गया पहला यूनिट। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जैसे इसके अंतर्गत आएंगे एक्टिवाइज पेसिवाइज बनाने के लिए आपको सेंटेंस दे दिया गया रहेगा और आपको उसमें बोलेगा इसका जो भी सेंटेंस है उसको या तो आप एक्टिवाइज में क्या होगा या फिर पेसिवाइज दे देगा, ऐसे करके आपको उसमें बनाना होगा। इसके बाद है आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये हो गया यूनिट 2 से। यूनिट 3 से है वोकेबलरी से आएगा, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गए, स्पेलिंग्स हो गए, प्रोवर्ब, एडम्स एंड फ्रेसेस हो गए। तो इंग्लिश से भी इस प्रकार जो है 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। अब तीसरा सेक्शन है मैथ्स का। इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो है 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले यूनिट में जो दिया गया है वो दिया गया है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्ण परिमेय, अपरिमेय वास्तविक संख्याएं। उसके बाद है आपका है वर्ग है, घन, गुणनफल, वर्गमूल, घनमूल, इनसे घातांकी नियम, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। उसके बाद है आपका है एलसीएम एचसीएफ जो आते हैं, एलसीएम एचसीएफ जो होते हैं इनसे क्वेश्चन जो हैं हर बार आते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनसे आते ही हैं। साथ ही है भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं। तो ये हो गया यूनिट 1 से।
उसके बाद है औसत, चाल, दूरी, इनसे क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 2 में अगर हम देखें गणित में क्या आएगा तो है बीज गणित की आधारभूत उनकी जो है नियम है, संक्रियाएं हैं, एक चर दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण हैं, और औसत, चाल, समय, दूरी, तो ये तो है ही है। यूनिट 3 में आप देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, प्रतिशत यानी परसेंटेज, क्रय विक्रय प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है आपका है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यूनिट 4 में जो है ये एरिया वाला है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें है रेखा एवं कोण से संबंधित, ठीक है। इसमें आपको एक डायग्राम दे दिया गया रहेगा और उसमें जो है किसी एक भुजा का जो है कोण दे दिया गया रहेगा, और आपको जो है सामने वाली है जो भी है जिस भी भुजा का कोण निकालना होगा वो आपको निकालना होगा, ऐसा प्रश्न देगा। उसके बाद है त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद है गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इनका आयतन निकालना है। तो इस प्रकार जो है आपके मैथ्स के जो है 30 क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से आएंगे। आपको इन्हीं टॉपिक्स को ही सिर्फ पढ़ना है जो सिलेबस में लिखा हुआ है। अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग जो है एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ के जाते हैं, आपको वो नहीं करना है। जो सिलेबस में टॉपिक लिखा है सिर्फ आप उन्हीं टॉपिक को आप पढ़िए। आने वाले समय में अगर अगर आप कमेंट करें तो मैं इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उसको अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, अगला है रीजनिंग से। ये तो हो गया मैथ्स का। अब हम बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में जो है आपके आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, ठीक। रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में जो आते हैं इसमें क्या आते हैं देखते हैं। इसमें आएगा आपका आएगा तर्क करना, संबंध देखना, ठीक है, एनालॉजी से आंकिक योग्यता, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं, इतने सारा ये जो लिखा हुआ है, देखिए इसमें क्या क्या आता है आपका आ जाएगा डैश यानी पासा से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिगर काउंटिंग से आ जाएगा, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। नंबर सीरीज़ के आएंगे कि एक नंबर सीरीज़ दे दिया होगा 1 2 3 4, अगला नंबर क्या आएगा, इस प्रकार का है। अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज़ होगा, ABC ब्लैंक E दे दिया है तो क्या होगा उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, इस प्रकार के जो है आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी आएंगे। मिसिंग नंबर्स आएंगे, लॉजिक लगा करके आपको बनाना पड़ेगा। साथ ही इसमें कोडिंग डी कोडिंग आएगा, और साथ ही वेन डायग्राम वाले आते हैं। कुछ जो रहता है कि सभी पेन किताबें हैं, इस प्रकार के जो होते हैं ये वाले आएंगे। आपका जो है ब्लड रिलेशंस भी आ सकता है इसमें, है ना। तो इस प्रकार के जो रहेंगे आपके पूरे रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये होंगे रीजनिंग में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, ठीक। अब जो है आपका है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान यानी कि इंडियन जीएस, सामान्य ज्ञान यानी कि इंडियन जीएस। इसमें जो है ये थोड़ा 35 नंबर का, इसका भी वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, ठीक है। सबसे पहला है कि भारतीय व्यवस्था के बारे में यानी कि संविधान के बारे में बात कर रहा है। संविधान में क्या क्या पूछा जाएगा, तो संविधान के प्रावधान क्या है, कर्तव्य क्या है, मूल अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार क्या है ना, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभा के बारे में पूछा जाएगा। यानी ओवरऑल जो है संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा भाग होगा इसका भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें क्या आएगा, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है, जो भारतीय इतिहास में जो घटित हुई हैं, जो भी घटनाएं हैं, आप प्राचीन भारत ले लीजिए, आप मध्य भारत ले लीजिए और आधुनिक भारत, तो उनसे संबंधित सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है जो तीसरा भाग है वो है भूगोल का। तो भूगोल में क्या आएगा, इसमें जो है भारतीय भूगोल के बारे में आएगा, ठीक है। भारतीय भूगोल से संबंधित आ जाएंगी, नदियाँ आ जाएंगी, पहाड़ आएंगे, साथ ही खनिज के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और जो है इसमें जो है बहुत सी नदियों से संबंधित, है ना, हिमालय से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है भूगोल में आएंगे। उसके बाद है चौथा है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, ठीक है। 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत की क्या स्थिति रही है, ठीक है, किन राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रही है, जनसंख्या घनत्व किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न एक आते ही हैं, तो इनको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। साथ ही क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय, इनसे भी पूछा जाता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि ग्रामीण विकास, इनसे संबंधित जो योजनाएं होंगी या उन योजनाओं में जो भी
आर्थिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे, बजट वजट से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन जो है इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही इसमें बैंकिंग प्रणाली भी है। बैंकिंग प्रणाली में क्या आ जाएगा आपका, जैसे हाल फिलहाल आरबीआई द्वारा जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब कुछ जो है लागू किया जाता है, उन सब के बारे में जो जारी किया जाता है तो उनसे पूछ सकता है। ठीक, अगला है आपका है पांचवा जो है वो है सामान्य विज्ञान यानी साइंस का सेक्शन। इसमें आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो ये इसमें जो है आपके जो है बेसिकली जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं के स्तर के ही रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा और भी इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार जो है ये टोटल जो 35 प्रश्न हो गए, ये हो गया आपका सामान्य ज्ञान से, जो भारतीय सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। भारतीय संविधान पढ़ना है आपको, भारतीय इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अर्थव्यवस्था, और साइंस यानी विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, इससे टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के। ठीक, अब हम देखते हैं अगला। अगला है आपका है करंट अफेयर यानी समसामयिकी घटना, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। इससे जो है आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। ठीक, इसके लिए आपको जो है करंट अफेयर की बुक आपको लेनी होगी। ठीक है, पिछले जो 6 महीने के जितने भी करंट अफेयर आए होंगे उनको आप ज़रूर रीड करके जाइएगा। ठीक है, और चाहे और इसमें जो है आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से संबंधित भी जो है जो सामान्य जो घटनाएं हुई हैं पिछले 6 महीने या साल भर में, ठीक है, योजनाएं आपको अच्छे से देख के जानी है क्योंकि उनसे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, कौन नव नियुक्त हुए हैं, ठीक है, पुस्तक के बारे में हो गया। ठीक है, अगर कोई कुछ चीज़ हुई है देश में, ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई प्रथम पहली बार जो है कोई सपोज ट्रेन चली है, ठीक है, किसी प्रकार की, या कोई कार्य किया गया है, तो उससे संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं, उन्हें आप करंट अफेयर में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है करंट अफेयर से आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं अगला। अगला है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। ठीक है, सामान्य जानकारी है छत्तीसगढ़ की, तो इसमें आएंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। ठीक है, इसमें काफ़ी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं रहता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी आपके वही इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के अंतर्गत आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। अब है लास्ट है आपका है कंप्यूटर। कंप्यूटर सेक्शन जो है ये आएगा आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसमें आएगा कंप्यूटर का उपयोग, बेसिक जो क्या उपयोग है, किस लिए उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के कंप्यूटर का किस प्रकार के उपयोग है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का क्या उपयोग है, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर का क्या उपयोग है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर के भाग क्या क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते ही हैं। साथ ही प्रिंटर के प्रकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, साथ ही कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इससे एक क्वेश्चन आता ही है, इन्हें आप ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हो गए, ये भी आता है। उसके बाद है आपका है इंटरनेट के उपयोग हो गए। ठीक, ईमेल हो गए, डॉक्यूमेंट सर्चिंग हो गई, ठीक, सर्फिंग हो गई, इससे जो है आते ही हैं। ठीक, एंटीवायरस, ये एंटीवायरस जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायरस और एंटीवायरस, कौन कौन से वायरस हैं, कौन कौन से एंटीवायरस हैं, उनके नाम, ठीक है, और उनके प्रकार बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद है आपका है मल्टीमीडिया से पूछेगा। आपको जो है उसमें एक जो फॉर्मेट होगा वो दे दिया जाएगा, जैसे जेपीजी जो है वो किसका फॉर्मेट है, ऑडियो का है, वीडियो का है, या पिक्चर का है। ठीक है, तो इस प्रकार के ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी उससे पूछे जाते हैं। साथ ही जो है मेमोरी से क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ में है उसके बाद है आपका है गूगल है, अल्टा विस्टा है, यूट्यूब है, इनकी सामान्य जानकारी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कंप्यूटर के जो है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारा सिलेबस के टॉपिक जो है क्लियर हो गए होंगे, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब जो है अगर आपको इसका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको बुक लिस्ट, इसके सोर्स कहाँ से आपको पढ़ने हैं, किन किन बुक से कैसे पढ़ना है, अगर वो भी जानना होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अपनी तैयारी जारी करिए ज़ोरों शोरों से। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।